सुमन एक बहुत ही संस्कारी और धार्मिक लड़की थी। उसे पूजा पाठ में गहरा विश्वास था और उसका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिस घर में उसकी शादी हो रही है वहाँ के लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करते। शादी के बाद जब सुमन अपने ससुराल पहुंची तो वो उस बड़े और आलीशान बंगले को देखकर हैरान रह गई। इतना बड़ा घर, लेकिन कहीं भी भगवान की एक भी तस्वीर नहीं थी। शादी के अगले ही दिन सुमन सुबह स्नान करके अपनी सास के पास गई और धीरे से पूछा, माँ जी, पूजा घर कहाँ है? ये सुनते ही सास ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता, हमें इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। ये सुनकर सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने विनम्रता से कहा, माँ जी, मुझे बस एक छोटा सा कोना दे दीजिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मुझे मेरे भगवान से अलग मत कीजिए। सास ने अनमने मन से उसे एक कोना दे दिया। सुमन ने उसी छोटे से कोने में एक साफ सुथरा मंदिर बनाया और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। वो रोज वहां दीप जलाकर श्रद्धा से पूजा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर नवरात्रि का पावन पर्व आ गया। सुमन पूरे उत्साह से तैयारी में जुट गई। ये सब देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सुमन को डांटते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, अभी के अभी ये सब बंद करो। बेचारी सुमन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी अचानक सास को तेज चक्कर आया और वो गिर पड़ी। सुमन घबराकर दौड़ी, उन्हें संभाला और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सास को आखिरी स्टेज का ब्रेन कैंसर था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। ये सुनकर सास सदमे में आ गई और सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सुमन ने खुद को संभाला और सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, मुझे नवरात्रि का व्रत रखने दीजिए, मुझे अपनी माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो आपको जरूर ठीक कर देंगी। सास ने निराश होकर कहा, जब बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो तेरी दुर्गा माँ क्या करेंगी? लेकिन सुमन का विश्वास अडिग था। आखिरकार सास ने एक शर्त रखी, अगर तेरी पूजा के बाद भी मैं ठीक नहीं हुई तो तुझे हमेशा के लिए पूजा पाठ छोड़ना होगा। सुमन ने अपनी आस्था पर भरोसा रखते हुए ये शर्त मान ली। नवरात्रि शुरू हुई और सुमन ने पूरे 9 दिन उपवास रखकर सच्चे मन से पूजा, हवन और आरती की। हर दिन वो सास को प्रसाद खिलाती और उनकी सेवा करती। धीरे धीरे सास की तबीयत में सुधार दिखने लगा। 8वें दिन डॉक्टर ने चौंकाने वाली खबर दी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब बीमारी का इलाज संभव है। कुछ महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर सास की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि बहू की आस्था और भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब सुमन प्रसाद लेकर उनके पास आईं तो सास ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी भक्ति जीत गई। ये सुनकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भी सास के गले लग गईं। उस दिन पहली बार उस घर में पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की संध्या आरती हुई। अगले दिन सास और बहू ने मिलकर 9 कन्याओं का पूजन किया और पूरे घर में पवित्रता और सकारात्मकता का माहौल फैल गया। सच ही कहा गया है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।